वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में अप्रोच टू करेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जस्ट हमने सिंपली अप्रोच डिस्कस करनी है और फिर उस अप्रोच को हम कुछ एग्जांपल्स पर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि इस अप्रोच की इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो जाए। तो बेसिकली अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप एरर्स को करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप्स को कंसीडर करना है। इनको आप ज़रा डिफरेंट ऑर्डर में भी देख सकते हैं, यानी स्टेप 1 और 2 को। सबसे पहले आप ये देखें कि व्हाट डबल एंट्री शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रांजैक्शन हुई क्या थी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है किसी भी क्वेश्चन से, फिर ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली रिकॉर्ड क्या हो गया, यानी एरर क्या हुआ। इसमें इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट ले लें, यानी अगर ऐसा एरर हुआ है जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल रिकॉर्ड नहीं हुए तो फिर सस्पेंस अकाउंट का जो इम्पैक्ट है, डिफरेंस जो है, वो भी यहीं पर नोट कर लें। जब ये दो चीजें नोट कर लेते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्शन क्या रिक्वायर्ड है। आप देखें कि जो रिकॉर्ड होना चाहिए था और जो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ है उसमें से कौन सी चीज ठीक रिकॉर्ड हो गई है। जो ऑलरेडी ठीक रिकॉर्ड हो गई है उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और जो चीज ठीक रिकॉर्ड नहीं हुई उसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमेशा ये एज्यूम करें कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि लेट्स से कि रिसीवेबल और सेल्स में, कि रिसीवेबल के अंदर अमाउंट गलत साइड पर डेबिट के बजाय क्रेडिट साइड पर लिख दी गई है, तो ये समझें कि सेल्स ठीक ही रिकॉर्ड हुई है। यानी जिस साइड का एरर बताया जाता है सिर्फ उस एरर को ही कंसीडर करें। जिस साइड का एरर नहीं बताया गया तो उसके बारे में आप ये एजम्पशन ले सकते हैं कि वो करेक्टली रिकॉर्डेड है। तो अनलेस के क्वेश्चन में कोई क्लियर इंडिकेशन मौजूद हो, तो वन साइड ऑफ एंट्री अगर बताई गई है तो वही वन साइड पर एरर है और दूसरी साइड पर एरर नहीं है। अब हमारा जो करेक्शन का प्रोसेस होगा वो बेसिकली दो स्टेप्स में हम कर रहे होंगे। सबसे पहले ये कि जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड हुआ है उसको हमने रिवर्स करना है, और जो ओमिट हो गया है यानी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड करना है। जब हम ये दो काम कर लेंगे तो हमारी हर जो एरर की करेक्शन है वो फाइनलाइज हो जाएगी। तो अब इसको जो है 4-5 एग्जांपल्स के ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है कि सेल्स रिटर्न ऑफ ₹800 वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रिसीवेबल अकाउंट in the journal ledger, but they have been recorded incorrectly as a credit entry in the purchase return record। तो रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड हमने परचेज रिटर्न कर दी। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड होना क्या चाहिए था। तो रिकॉर्ड होना चाहिए था कि सेल्स रिटर्न हुई थी तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती, जैसे सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, और रिसीवेबल्स क्रेडिट होते। अब एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हुआ, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हुआ कि हमारे पास जो रिसीवेबल्स थे वो तो ठीक ही रिकॉर्ड हुए, जैसे होने चाहिए थे, जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है कि करेक्टली हैं। और गलती से ये हुआ कि सेल्स रिटर्न के बजाय परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो गए। अब ये मिस्टेक हो गई। तो रिसीवेबल तो क्रेडिट होने चाहिए थे, वो क्रेडिट ही हो गया, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट ही रिकॉर्ड हुई, तो डेबिट तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है गलती की वजह से एक सस्पेंस अकाउंट राइज हो गया होगा 1600 का। अब हमने क्या करना है, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको हम ऑब्वियसली कहेंगे कि रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिसीवेबल तो रिकॉर्ड होना चाहिए था और वो ऑलरेडी ठीक रिकॉर्ड हो चुका है, तो रिसीवेबल के अंदर तो हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये तो 800 से क्रेडिट होना चाहिए था और 800 से क्रेडिट ही हुआ है। लेकिन सेल्स रिटर्न एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है कि डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पर एक्चुअली जो रिकॉर्ड किया है उसमें रिकॉर्ड नहीं की। तो सेल्स रिटर्न को अब डेबिट कर दें, इसका इफेक्ट आ गया। अच्छा, मजीद क्या करें, ये जो परचेज रिटर्न है इसको रिवर्स करना चाहिए। तो ये परचेज रिटर्न बेसिकली क्रेडिट हुई है, तो इसको रिवर्स करने के लिए अब क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट जो था 1600 का, वो जो डेबिट हुआ था वो भी अब खत्म हो जाएगा। जब हम एरर को करेक्ट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट होगा। तो आपकी करेक्टिंग एंट्री आ जाएगी कि डेबिट सेल्स रिटर्न, डेबिट परचेज रिटर्न 800 ईच, और क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट 1600 से। तो ये अप्रोच अगर फॉलो करें
तो शुरू में अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है, और इस अप्रोच से आपको जो एंट्रीज का करेक्शन प्रोसेस है वो समझ में आता जाएगा। फिर ये होगा कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, फिर आप इसी प्रोसेस को क्विकली करके डायरेक्ट भी करेक्ट एंट्री जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे भी जो है बना सकते हैं। तो इनिशियली जो समझने के लिए बेसिकली इस डिटेल के अंदर जाकर हमें काम करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन द सेल्स डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैड बीन एडेड अप इनकरेक्टली। द टोटल शुड बी 26420, बट द टोटल वाज अंडर कास्ट बाय 1000, यानी टोटल वाज एडेड अप एज 25420। तो हमारी जो सेल्स डे बुक है उसका सेल्स कम रिकॉर्ड हुई। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वाज एंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट, यानी रिसीवेबल करेक्ट है, रिसीवेबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। वंस अगेन हम देखेंगे कि एंट्री रिकॉर्ड क्या होनी चाहिए थी। तो एंट्री रिकॉर्ड तो ये होनी चाहिए थी कि जब आपका करेक्ट टोटल ये है तो इतनी ही अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था। अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि रिसीवेबल तो ठीक ही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन सेल्स जो है वो कम अमाउंट से रिकॉर्ड हुई। इसमें ये देखें कि 1000 शॉर्ट, तो वो जो 1000 शॉर्ट हुए उसकी वजह से क्रेडिट साइड पर सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब हमें इसको करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्टिंग एंट्री पास करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले रिकॉर्ड क्या होना चाहिए। अब अगर आप नोटिस करें तो रिसीवेबल तो ऑलरेडी सही रिकॉर्डेड हैं, तो इन्हें तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो कम रिकॉर्ड हुई हुई हैं, तो सेल्स को बढ़ा देते हैं 1000 से। और दूसरा इम्पैक्ट किसका आएगा, सस्पेंस का। जो ये यहाँ पे सस्पेंस आपने क्रेडिट किया है, तो अब वो आकर बेसिकली रिवर्स करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹10800 was paid to a creditor who allowed 10% cash discount. The payment was correctly entered in the bank book but was posted to purchase account as 1080 only. Therefrom no other entry was made. यानी सिर्फ आपने क्या किया कि बैंक में सही रिकॉर्ड कर ली, वहां से आप परचेज अकाउंट में ले गए। हालांकि जब आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है और डिस्काउंट लिया है, तो बेसिकली डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेजेज अकाउंट जो है डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट ऑफ परचेज क्योंकि रिड्यूस होती है, तो वो होना चाहिए था इम्पैक्ट, और पेबल्स पर इफेक्ट आता, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब सबसे पहले करेक्टिंग एंट्री पास करने के लिए हम देखेंगे कि एक्चुअली रिकॉर्ड होना क्या चाहिए था। तो 10,800 की जो अमाउंट है ये आफ्टर 10% डिस्काउंट है, यानी ये अमाउंट 90% को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे हम 100% वैल्यू निकाल सकते हैं, 10,800 इंटू 100/90। इसको बेसिकली आप यूं देखें कि 10,800 जो है ये 90% अमाउंट। तो अगर हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, और फिर अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास 100% वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 12,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब जब हमने पेमेंट की तो जाहिर बात है ट्रेड पेबल 12,000 से ख़त्म हो जाएंगे। हमारे जो बैंक में 10,800 हमारी तरफ से पेमेंट चली गई वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और परचेजेस बेसिकली क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ परचेज पर आता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट कर सकते हैं और फिर बाद में जाके परचेज में से लेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली परचेजेस को कम कर दें। तो 1200 से परचेजेस कम होनी चाहिए। तो अब इस एंट्री को रिकॉर्ड होना चाहिए था, और इसमें अगर आप ये देख लें कि 12,000 का 10% लें तो वो ये 1200 ही बनता है। गलत एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई वो देखते हैं। वो कहते हैं कि पेमेंट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट, कि बैंक के अंदर तो हमारी जो एंट्री है वो ठीक रिकॉर्ड हुई, लेकिन परचेजेज में 1080 की जो है पोस्ट कर दी गई। परचेजेज में कितने की रिकॉर्ड हो गई, 1080 की। अच्छा, अब बैंक अकाउंट सही रिकॉर्ड हुआ था, परचेजेज 1080 से हुई थी, तो डिफरेंस के तौर पर सस्पेंस राइज हो गया 9720 का। अब हमने करना क्या है, हमने करेक्टिंग एंट्री पास करनी है जो हमारा असल आंसर होगा। तो रिकॉर्ड वाला पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमें ट्रेड पेबल 12,000 से रिकॉर्ड करने चाहिए थे, वो अब हमने कर दिए क्योंकि जो इनकरेक्ट था वहां पर हमने कुछ भी नहीं किया था। रिवर्स करने की बात करें तो बात यह है कि परचेजेस को तो 1200 से क्रेडिट होना चाहिए था, हमने उनको 1080 से डेबिट कर दिया।
तो दोनों को कंबाइन कर लें 1200 और 1080, तो इतने से 2280 से हम क्रेडिट कर देंगे। 1200 से वो जो क्रेडिट होना चाहिए था और 1080 से जो हमने रिवर्स करना है। इसके बाद जो बैंक है वो तो ऑलरेडी ठीक रिकॉर्डेड है, तो बैंक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंस अकाउंट जो अराइज हुआ डेबिट का, जब हम एरर को करेक्ट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट होके एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट जो है वो आपके पास इक्वल आ रही है, और ये एग्जाम्पल 3 का हमारी करेक्टिंग एंट्री आंसर बन जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। सेल्स कमीशन ऑफ ₹3500 was paid but was credited twice, once in the bank account and again in the commission। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट होना चाहिए था, आपने दोनों ही क्रेडिट कर दिए, तो करेक्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? तो बेसिकली जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था वो था कमीशन एक्सपेंस डेबिट करते, बैंक को क्रेडिट कर देते। गलती से जो रिकॉर्ड कर दिया वो ये था कि आपने कमीशन एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर दिया गलती से, और बैंक को तो जो सही क्रेडिट करना चाहिए था वो तो किया ही किया। तो बैंक तो सही रिकॉर्ड हुआ, कमीशन एक्सपेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अब दोनों एंट्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड हुई तो डेबिट को पे कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से एक सस्पेंस अराइज हो गया 7000 का। अब अगर हम करेक्टिंग एंट्री पास करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करना है और रिवर्स करना है। तो कमीशन एक्सपेंस 3500 का रिकॉर्ड भी करना है डेबिट पे, और जो 3500 का क्रेडिट हो गया था उसको रिवर्स भी करना है। तो 3500 प्लस 3500 7000 से डेबिट होगा। 3500 से जो डेबिट होना चाहिए था और 3500 से जो क्रेडिट को रिवर्स करेंगे वो भी डेबिट होगा, तो 7000 से ये डेबिट हो जाएगा। और इस टाइम पर हमें सस्पेंस अकाउंट को भी रिवर्स कर देना है, एलिमिनेट कर लेना है, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा 7000 से एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। Goods costing ₹10,000 were taken by owner for personal use and goods worth of ₹2,000 were used for office repairs. However, recording these was omitted by bookkeeper, यानी bookkeeper इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो what shall be the correcting entry? तो जो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो ऑनर ने गुड्स ली हैं वो ड्राइंग्स में डेबिट होनी चाहिए, जो ऑफिस रिपेयर्स के अंदर यूज हुई हैं वो ऑफिस रिपेयर का एक्सपेंस यूज होना चाहिए, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो हमारी नॉर्मल एजम्पशन होती है उसके अंदर हमारी परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर आप परपेचुअल ले रहे होंगे तो परचेजेस के बजाय इन्वेंट्री क्रेडिट होंगे। अब एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हुआ, तो एक्चुअली तो उन्होंने बताया कि ओमिट हो गई एंट्री, यानी एक्चुअली तो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो गया कि आपने टोटली जो है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, ऑफिस रिपेयर्स डेबिट होनी चाहिए थी, और परचेजेस क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो हमने कर दी। अब एक्चुअली क्योंकि हमने इन एरर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ओमिशन था, तो हमें कुछ भी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एरर इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा कि जो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था अगर हम उसको बेसिकली जस्ट रिकॉर्ड कर दें तो हमारे जो एरर आ रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच थी आपके साथ जो हमने डिस्कस की कि एरर्स को कैसे करेक्ट करना चाहिए, और उसको हमने विद 5 एग्जांपल्स आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया कि किस तरीके से इस सिचुएशन में हम एरर की करेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कई जगह जब आप सोल्यूशन देखते हैं तो उसमें सिर्फ करेक्टिंग एंट्री गिवन होती है एज एन आंसर, और स्टूडेंट के लिए फिर ये डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि ये हमने कैसे काम किया, कहाँ से पता चली। तो उसमें आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लें तो आपको खुद काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि करेक्टिंग एंट्री कैसे आइडेंटिफाई की गई है। कि आप देखें कि क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, इन एरर क्या रिकॉर्ड हुआ, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड करें, जो इन एरर हुआ उसको रिवर्स करें, तो जो आपकी नेट एंट्री बनेगी वो आपकी करेक्टिंग एंट्री होगी। So that's all for today. Have a good day.